हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा कल डिस्कशन हुआ था कि कुछ आप लोगों ने डाउट्स भेजे हैं और इसमें से क्वेश्चन नंबर 60, 76, 79, 83, 84 और 85 है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए चार्ज प्लस क्यू each corner of a square of side A has charge plus q on opposite corners of a diagonal and minus q on opposite corners of a diagonal। तो हमने एक स्क्वायर लिया, प्लस क्यू और प्लस क्यू ऑपोजिट कॉर्नर्स पे, माइनस क्यू और माइनस क्यू इन दो कॉर्नर्स पे, और कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी देखो क्या है, ए बी सी और डी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए, साइड इज ए, तो डायगोनल जो हो जाएगा, इनफैक्ट दोनों डायगोनल होता है ए रूट टू। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, के चार पेयर है ना, तो Q1 QA QB और ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए। चार चार्जेस है, चार चार्जेस के 6 पेयर बनते हैं, QA QC, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए रूट टू, QA QD बीच का डिस्टेंस ए, फिर QB QC डिस्टेंस इज ए, QB QD डिस्टेंस इज ए रूट टू, और फिर है हमारा बच गया CD, QC QD दोनों के बीच का डिस्टेंस इज ए। वैल्यू पुट करो, ए की जगह प्लस क्यू, बी की जगह माइनस क्यू। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज में चार्ज का साइन हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा Q माइनस क्यू बाई सी और ए, Q इंटू क्यू अपॉन ए रूट टू, ए और डी Q इंटू माइनस क्यू अपॉन ए, बी और डी Q इंटू माइनस क्यू, सॉरी माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन ए रूट टू, बी और डी, एक मिनट, बी और सी ये ए है, बी ए और डी ए है, फिर है बी और सी, ये है माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, सॉरी अपॉन ए, फिर है बी और डी माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन ए रूट टू, फिर है सी और डी लास्ट वन, क्यू एंड माइनस क्यू अपॉन ए, तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, या रहेगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये भी देखो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो चार हो गए, तो ये हो गया 4 क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस में, और ये वाला क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू, और ये भी क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू, ये 2 है, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन निकाल लो, माइनस 4 प्लस ये कितना आएगा, 2 अपॉन रूट टू इज रूट टू। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर 2 चार्जेस है तो एक ही पेयर बनता है, के Q1 Q2 अपॉन R12। 3 चार्जेस है तो 3 पेयर बनते हैं, Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, और 4 चार्जेस है तो 6 बनते हैं, राइट। हमारे पास सीबीएसई में 3 तक का आता है, 4 वाले नहीं पूछता, पर ये हमारे को मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसमें डाला हुआ था, राइट। इसको नोट करो, स्क्रीन को फ्रीज करके, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 79।
Calculate the potential energy at a point on the axis of a ring of radius r. Charge on the ring is q and distance of observation of the ring is x. Charge q है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, डिस्टेंस इज x. हमें पोटेंशियल बताना है इस पॉइंट P पे. देखो जितना भी चार्ज है वो सब रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो भी मैं एलिमेंट लूंगा, कहीं से भी कोई भी एक एलिमेंट एक चार्ज का एज्यूम कर लूं, तो उस चार्ज एलिमेंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से वो r² प्लस x² का अंडर रूट होगा. राइट, वो एलिमेंट कहीं पर भी हो. तो इससे क्या होता है, दूसरी बात, पोटेंशियल जो एक स्केलर क्वांटिटी है. टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे इन सारे एलिमेंट्स के पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम होगा. तो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो मुझे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है और डिस्टेंस हर चार डिस्ट्रीब्यूशन से सेम है, तो मैं सीधी सीधी बात करूंगा. पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है r² अपॉन x² का अंडर रूट. दैट्स इट. बस इतनी सी कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. बहुत सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. क्योंकि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्शन कुछ नहीं है, मुझे कंपोनेंट बनाने नहीं, तो सीधा सीधा सा आंसर है. नोट करो इसको. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83. An electron and proton, two charges, Q1 is 10 into 10 की पावर -8 कूलम, Q2 is -2 into 10 की पावर Q1, Q2 10 into 10 की पावर -8 कूलम, 2 into 10 की पावर -8 कूलम, are separated by a distance. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 6 सेंटीमीटर. इन एयर व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट चार्ज वुड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0. तो लेट अस से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने x लिया, ये 6 सेंटीमीटर है. तो मैं एक पॉइंट P लेता हूं जहां पर मेरा पोटेंशियल 0 है. व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1, लेट अस से Q1 से डिस्टेंस x है, तो यहां से कितना आ जाएगा 6 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 6. तो पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, P पॉइंट पे पोटेंशियल इज ड्यू टू पहला चार्ज Q1 ड्यू टू दूसरा चार्ज, इन दोनों का सम जो है वो 0 होना चाहिए, अलजेब्रिक सम. डायरेक्शन का कोई फंडा नहीं है यहाँ पर. तो क्या आ जाएगा, k Q1 अपॉन x, k Q2 अपॉन 6 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 0. k Q1 is 10 into 10 की पावर -8 अपॉन x, k Q2 is -2 into 10 की पावर -8 अपॉन 6 माइनस x is equal to 0. k 10 into 10 की पावर -8 अपॉन x, 2 k into 10 की पावर -8 अपॉन 6 माइनस x, -8 k से k कटा, ये आ गया 5, ये 2 से कटा, तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 माइनस x. इसको सॉल्व करके x आ जाएगा. अभी यहां पर एक चीज समझो आप. पहली बात, ये स्केलर क्वांटिटी है, मुझे चार्ज का साइन डालना है. दूसरी बात, मैंने यहां पर जब इसको किया तो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं करूंगा तो दोनों तरफ 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई करूंगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. अब यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने नहीं किया, नहीं तो मुझे करना पड़ता. तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 5x इज x, 30 इज इक्वल टू 6x, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. हमारा आंसर आ गया जी, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पहले पार्ट का. दूसरा पार्ट देखते हैं. दूसरे पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट द
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी का सवाल तो बिल्कुल सिंपल है, वो क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 इंटू 10 की पावर -8, -2 इंटू 10 की पावर -8, माइनस साइन पुट करोगे 6 सेंटीमीटर है, 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है जी, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ये कटेगा 3, ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 8 2, 2 माइनस 8 -6 अपॉन -2 भी है, तो 3 इंटू 10 की पावर -4 पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज करके नोट करो, क्वेश्चन नंबर 83 था ये, इसका 84 और 85 डाउट्स में पूछे हैं, राइट? नोट करो प्लीज करके। अगला करते हैं। An electron and proton 84 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला बेटा के Q1 Q2 अपॉन R, 9 इंटू 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, माइनस साइन पुट करोगे ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, आपको इसमें आंसर में डाउट होगा, 1.2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये आपके आंसर आएगा जूल्स में, राइट? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी कन्वर्जन होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दोगे, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -10 आप डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। ये कन्वर्जन है, ये कट गया आपस में। इसको सॉल्व करोगे -4.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको नोट करो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। One of the 2 electrons if the molecule is removed, we get the molecular ion X plus. In the ground state of X plus, 2 protons are separated roughly by this distance. We have 2 protons and the distance between them is 1.8 into 10 की power -10 meter. And electron is, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, 1.2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये वाला भी और ये वाला भी। डिटरमाइन द पोटेंशियल। 84 का आंसर मैंने गलत लिख दिया था, एक्चुअली देख के लिख दिया था। 84 का आंसर 27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है ना? 87 का आंसर 84 का आंसर है, जो मैंने आंसर इसका उसमें लिख दिया था। अब इसके अंदर क्या करोगे, उसी तरीके से आप पेयर बनाओगे। इसको फर्स्ट चार्ज ले लो Q1, इसको ले लो Q2, इसको ले लो Q3। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस Q2 Q3 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और Q1 Q3 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। के इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E, इलेक्ट्रॉन पे Q1 कितना है +E, Q2 इज ऑल्सो +E,
अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर -10, Q2 इंटू Q3, प्रोटॉन पे चार्ज E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E, 1.2 इंटू 10 की पावर -10। तीसरा Q1 Q3, प्रोटॉन पे चार्ज E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E, 1.2 इंटू 10 की पावर -10। K यहां से 10 की पावर -10 आप बाहर ले लो, आप E स्क्वायर भी बाहर ले लो, 1/1.8, 1/1.2, 1/1.2। K is 9 इंटू 10 की पावर 9 is 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, और ये है 10 की पावर -10, 1.8 माइनस 1/0.6। ये क्या आंसर आएगा जी आपके पास? दोबारा से जूल्स में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड करोगे। इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, 9 इंटू 10 की पावर 19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर है। आप इसको डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, ये एलसीएम आ जाएगा 1.8, ये आ जाएगा 1 - 3, 10 की पावर -19, ये से कटेगा, ये आपके पास आ जाएगा 1, 9 इंटू 1.6 प्लस 19 -19 खत्म हो गए, आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी -2 अपॉन 1.8, राइट। 1.8 को ऊपर ले जाओ, ये 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा के, ये 2 कटा, 2 इससे कटा, आपके पास तो कितना आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस में है, कहीं कुछ गलती करी है कैलकुलेशन की, हमारा आंसर नहीं आ रहा। प्रोटॉन्स के रफली सेपरेटेड बाय 1.8 इंटू 10 की पावर -10 दे रखा है, और दूसरा है 1.2 इंटू 10 की पावर -2। हाँ ठीक किया, वैल्यू ठीक पुट की है, वही चेक कर लेते हैं। ई अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर -10, फिर ई और -E, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.2 इंटू 10 की पावर -2, 10 ठीक है। के ई स्क्वायर 10 की पावर -10 बाहर लिया, ये आ जाएगा 1/1.8 बच के अंदर, -1/1.2 -1/1.2, और 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, 10 की पावर -10, 1.8, ये हो जाएगा 2/1.2 यानी कि 0.6, ठीक है, ये माइनस आएगा, ठीक है, और ये जूल में आएगा। इसको डिवाइड किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कट गया, 9 इंटू 1.6, राइट, 10 की पावर ये खत्म हो गया, 2/1.8, ये आ जाएगा 2/-2/1.8, पॉइंट काटा ऊपर, और 9 और 18 सीधा कटता है 2 से, 2 को फिर आगे उससे काटा, खत्म हो गया 1.6 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक लग रही है कैलकुलेशन मेरे को, तो मैंने तो दोबारा चेक कर ली। इन केस फिर भी अगर किसी का आंसर इसमें आता है एग्जैक्टली मेरे हिसाब से तो ठीक है जी। फिर भी अगर किसी का आता है कोई इशू तो आप मेरे को भेज देना, अगर किसी का आंसर एग्जैक्ट आता है तो आप ग्रुप पे शेयर कर देना। अगर कहीं कोई गलती है तो छोटी मोटी कैलकुलेशन की ही गलती होगी, वैसे मुझे ये ठीक लग रही है ना, राइट। इसको नोट कर लो।